भाई साहब, एशिया कप की जो प्लेइंग 11 मतलब जो स्क्वाड अनाउंस होगी, उस स्क्वाड से पहले मुझे एक गाना याद आ रहा है। वो गाना कौन सा है? जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल है बेकरार, क्या वो खिलाड़ी आएगा आएगा भाई? क्या उस खिलाड़ी को मौका मिल पाएगा या फिर उस खिलाड़ी को बाहर रखा जाएगा? जी हाँ, एशिया कप 2025 को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है और कई हैरान करने वाली खबर है। लेकिन अपडेट के साथ साथ तमाम क्रिकेट फैंस के दिल में एक इच्छा है, तमाम क्रिकेट फैंस के दिल में एक सवाल है। उस सवाल ने बवाल मचाया हुआ है। उस सवाल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई साहब, क्या इन 5 खिलाड़ियों को मौका मिल पाएगा? क्या इन खिलाड़ियों का इनका इंतजार है? क्रिकेट फैंस को इन खिलाड़ियों का इंतजार है। क्या ये खिलाड़ी एशिया कप 2025 में खेल पाएंगे? क्या इन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा? मिलेगा तो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? टीम इंडिया की सोच क्या है? सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा? ये तमाम चीजें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया की स्क्वाड को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब सबसे पहला सवाल जो है, सबसे पहला जो सवाल है वो यशस्वी जायसवाल का है। खबर आ रही है कि यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं दिया जाएगा। अपडेट इस तरीके का आ रहा है। अब मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो केवल ओपनर है और ऐसे में खबर आ रही है कि भाई साहब संजू सैमसन और दूसरे खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, इन दोनों को मौका दिया जाएगा ओपनर के तौर पर, इन दोनों को खिलाया जाएगा। खबर एक और आ रही है, उस खबर ने भी खलबली मचा दी है। खबर यह है कि भाई साहब वैभव को बीसीसीआई ने बुलाया है। वैभव को बीसीसीआई ने बुलाया है। अब क्यों बुलाया है? क्या एशिया कप के लिए वैभव का सिलेक्शन किया जाएगा? क्या वैभव को एशिया कप में खिलाया जाएगा? क्या ओपनर के तौर पर वैभव का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या शुभमन गिल ने वैभव की मांग की है? इस तरीके की तमाम खबरें चलने लगी है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को बुलाया गया है बीसीसीआई के द्वारा। अब एशिया कप से पहले अगर वैभव सूर्यवंशी को बुलाया जा रहा है तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में पक रहा है, कुछ ना कुछ बीसीसीआई करना चाहती है। कोई ना कोई बहुत बड़ा फेरबदल वैभव सूर्यवंशी को लेकर हो सकता है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एशिया कप 2025 से पहले। मैं बता रहा हूं, वैभव सूर्यवंशी को बुलाना यह बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, अगर टीम इंडिया में ओपनिंग अभिषेक शर्मा कर रहे हैं, संजू सैमसन कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी को अगर रिप्लेसमेंट ओपनर के तौर पर रखा भी जाता है तो भाई साहब यशस्वी जायसवाल का क्या होगा? क्या यशस्वी जायसवाल के पर कतरने की तैयारी शुरू हो गई है? क्या यशस्वी जायसवाल को बाहर रखने की तैयारी है? क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो कमाल के परफॉर्मर है, यशस्वी जायसवाल तो टेस्ट क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। ऐसे में यशस्वी जायसवाल को अगर मौका नहीं मिलेगा तो जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे टीम इंडिया की सिलेक्शन पर कि यशस्वी जायसवाल को आप बाहर क्यों रख रहे हैं। क्योंकि यशस्वी जायसवाल के अगर आप स्ट्राइक रेट को देखें तो भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहता है। टी20 की तो बात ही अलग है, टी20 में तो वो कमाल की परफॉर्मेंस करते ही है। तो क्या यशस्वी जायसवाल को बाहर रखने के पीछे कोई साजिश है? यशस्वी जायसवाल को बाहर रखा जा रहा है, वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा रहा है। क्या वास्तव में ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है वैभव सूर्यवंशी को मौका देना और यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठाना? ये सवाल है, सबसे पहला सवाल तो ये है। तो इसीलिए तमाम क्रिकेट फैंस ये देखना चाहते हैं कि भाई साहब यशस्वी जायसवाल का क्या होगा। क्या एशिया कप में यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? सबसे पहला सवाल है यशस्वी जायसवाल का, ठीक है। नंबर दूसरा सवाल है संजू सैमसन। हर क्रिकेट फैन संजू सैमसन को खेलते देखना चाहता है। हर क्रिकेट फैन चाहता है कि एशिया कप 2025 में संजू सैमसन हमें मैदान पर नजर आए, लेकिन कैसे नजर आएंगे? ओपनर के तौर पर टीम इंडिया में खेलते हैं। गौतम गंभीर उनको भरोसा दे चुके हैं कि भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं लगातार 20 मैच आपको मौका दूंगा, बेशक आप 0 पर आउट हो जाइए। संजू सैमसन ने अपने एक इंटरव्यू में भी ये बात बताई है। तो संजू सैमसन को जो मौका मिलेगा ना, उसका भी हर किसी को इंतजार है कि कहां मौका मिलेगा। एज ए ओपनर खिलाया जाएगा या फिर
नंबर 3 पर खिलाया जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल रहेंगे। शुभमन गिल अभी तक जो टी20 खेले हैं वो एज ए ओपनर ही खेले हैं, अभी तक नंबर 3 पर शुभमन गिल टी20 में नहीं खेले हैं। तो यहां पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन के तौर पर कौन सी जगह को पकड़ेंगे, क्योंकि नंबर 4 पर तो फिर वहां पर सूर्या आ जाते हैं, नंबर 5 पर आपके हार्दिक आ जाते हैं, या फिर कोई और दूसरा खिलाड़ी आएगा। तो अगर शुभमन गिल खेल सकते हैं तो ओपनर के तौर पर खेलेंगे, तो क्या संजू सैमसन को नंबर 3 पर रखा जाएगा? यह सवाल भी बहुत बड़ा है। एशिया कप से पहले संजू सैमसन को लेकर भी हर किसी के जहन में सवाल है कि संजू सैमसन को मौका अगर मिलेगा तो कहां मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा सवाल है हर किसी के जहन में, भाई साहब, उसका नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह टी20 में अभी तक टीम इंडिया की जान थे। रिंकू सिंह ने पहचान बनाई है टी20 क्रिकेट की, खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो रिंकू सिंह ने बहुत बड़ी पहचान बनाई है। आईपीएल के जरिए रिंकू सिंह ने ये बता दिया कि भाई साहब वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, हमने गेंदबाजी भी उनकी देखी है, बल्लेबाजी तो खैर वो करते ही है निचले क्रम पर, लेकिन रिंकू सिंह की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है अभी तक। रिंकू सिंह को लेकर खबर है कि रिंकू सिंह को मौका दिया ही नहीं जाएगा। अब अगर रिंकू सिंह को मौका नहीं दिया जाता है तो भाई साहब क्रिकेट फैंस तो रिंकू सिंह को खेलते देखना चाहते हैं। क्रिकेट फैंस तो चाहते हैं कि रिंकू सिंह नंबर 5 पर टीम इंडिया में आके बल्लेबाजी करे। तो भाई साहब रिंकू सिंह का भी क्या पत्ता कटने वाला है? क्या रिंकू सिंह को भी अब मौका नहीं मिलेगा? क्या रिंकू सिंह की जो रीलबाजी है, तमाम क्रिकेट फैंस के जहन पर तो यह भी सवाल है कि जो रीलबाजी है ना, रीलबाजी कर रहे हैं रिंकू सिंह, अब क्रिकेट पर ध्यान कम दे रहे हैं फैंस का कहना है और रील ज्यादा बना रहे हैं रिंकू सिंह। तो ये सोशल मीडिया का जो प्रेम है रिंकू सिंह का, ये कहीं ना कहीं रिंकू सिंह के परफॉर्मेंस पर भी असर डालता नजर आ रहा है, क्योंकि आईपीएल 2025 में भी रिंकू सिंह ने मैच जिताए नहीं है, रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस उस तरीके का आया नहीं है। तो क्या वो रील रिंकू सिंह पर भारी पड़ जाएगी रियल लाइफ में? ये देखने वाली बात होगी। तो ये भी क्रिकेट फैंस के जहन में सवाल है कि रिंकू सिंह का क्या होगा। उसके बाद में खबर है भाई साहब, चौथा खिलाड़ी है ईशान किशन। ईशान किशन को मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? क्योंकि पिछले बहुत दिन से, 1-1.5 साल से ईशान किशन बाहर है मेरे भाई। अरे भैया कब मौका दोगे? इसके करियर को क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो? ये खिलाड़ी शानदार है, बढ़िया परफॉर्मर है। हालांकि ऋषभ पंत बाहर है, ऋषभ पंत बाहर है तो किसी एक लेफ्ट आर्म विकेट कीपर को मौका दे दीजिए मेरे भाई। टी20 में तो ये खिलाड़ी बहुत कमाल का है, टी20 में तो इस खिलाड़ी की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ईशान किशन को पता नहीं क्यों बाहर रखने के बारे में टीम इंडिया सोच रही है, क्यों मौका नहीं दे रही? अरे भैया अब तो राहुल द्रविड़ चले गए हैं, गौतम गंभीर साहब अब तो आप नाराजगी खत्म कर लो ईशान किशन से। यार मेरा तो मानना है कि ईशान किशन को मौका दे दो यार, ये खिलाड़ी आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। पता नहीं क्यों यार जवानी में ईशान किशन के करियर को बर्बाद कर दिया बीसीसीआई ने। अभी तो यार ये खिलाड़ी कितनी उम्र का है यार, इसको मौका अभी अगर आप नहीं दोगे तो कब खिलाओगे? आप वैभव को तो ले जा रहे हो, ईशान किशन को आप नहीं ले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं बीसीसीआई के सिलेक्शन पर कि आप क्यों रिंकू सिंह, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी के करियर को बर्बाद करने में लगे हुए हो। यशस्वी जायसवाल तो यार इनफॉर्म है, शानदार परफॉर्मेंस भी कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट में रन भी बनाए हैं। उसके बावजूद यशस्वी जायसवाल को लेकर खबर है कि यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया में नहीं जाएंगे एशिया कप में। यह अपडेट आ रहा है कि ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल नहीं जाने वाले हैं। यार ये तो बवंडर मच जाएगा और ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा टीम इंडिया की सिलेक्शन पर। और गौतम गंभीर को लेकर भी लोग बोलेंगे कि भैया यशस्वी जायसवाल जैसे इनफॉर्म खिलाड़ी को आप क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो आपका इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है? आपके हिसाब से टीम इंडिया की स्क्वाड क्या होनी चाहिए एशिया कप में? और इन 4 खिलाड़ियों को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी को मौका इनमें से मिलना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।